आइन तकरीबन मुअत्तल है। जो जेल ट्रायल्स हो रहे हैं, खुफिया ट्रायल हो रहे हैं, ये तो देखिए कभी भी जो है कोई सदाम हुसैन के दौर में इराक़ में होते होंगे या रोमानिया में या स्टॉलिन के दौर में होंगे। हमने पाकिस्तान को एक क्वालिटी डेमोक्रेसी के बजाय स्टॉलिन एरा के जो रशिया है, USSR है, सोवियत यूनियन, उसमें ले गए हैं। इसको तो बदलना है, अदरवाइज़ तो पाकिस्तान में देखें कौन रहेगा। आपके सामने देखें पाकिस्तान का इन्वेस्टर मुल्क छोड़ के जा रहा है, हमारे बच्चे मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। इतने घुटे माहौल में तो लोग नहीं रहते, आज़ादियाँ चाहिए होती हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो गुफ्तगू की बात है, ये एक मुस्बत बात है, गुफ्तगू होनी चाहिए। और मेरे नज़र में जो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन बनी है, महमूद चकज़ई हैं, अख्तर महमूद साहब हैं, असद कैसर साहब हैं और आप डॉक्टर आरफ अलवी साहब भी हैं, ये लोग हैं जो कि मुज़ाकरात की तरफ आगे बढ़ सकते हैं और इन्हें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये सीनियर लीडरशिप है जो कि बातचीत कर सकती है। और एक ही बात होनी है कि मुल्क में आइन बहाल होना चाहिए और इंसानी हकूक़ बहाल होने चाहिए। इंसानी हकूक़ बहाल होते हैं तो फिर पाकिस्तान वापस जमहूरियत की डगर के ऊपर आ जाएगा। और यही एक बात है जिसके लिए इस वक्त इमरान खान की जो जद्दोजहद है, जो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इसलिए पूरे पाकिस्तान को इमरान खान का साथ देना है, उनके पीछे खड़ा होना है और कोशिश हमने ये करनी है कि ये जद्दोजहद जो है ये कामयाब हो। ये बताइएगा कि एक तो शुरू तो होना, देखें ना, पहले माहौल तो होना चाहिए ना मुज़ाकरात का। अगर आपने देखें एजाज चौधरी साहब सेनेटर हैं, उनका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं हो रहा, जो ख़वातीन हैं उनको एक केस से निकलती हैं दूसरे केस में डाल देते हैं, ज़ाहिर है उनके हकूक़ जो हैं वो बहाल नहीं हैं। तो मेरी तो गुजारिश यही होगी कि थोड़ा सा माहौल तो पैदा हो, जिस तरह से इमरान खान के जो मुकदमात हैं उनको ओपन करें, उन्हें मीडिया एक्सेस दें और एक जो है एक माहौल क्रिएट करें। बातचीत ही होनी चाहिए। और इस वक्त पाकिस्तान एक एज के ऊपर है, एक दहाने के ऊपर है, और हम सब लोगों का फ़र्ज़ है कि इस आग के ऊपर पानी डालें, तेल ना डालें।